जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत सारा स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद और सबको मेरी तरफ से नमस्कार। दूसरा, मेरी तरफ से सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसमें आप सफल हो जाओ, बस यही दुआ है। दीपक, वीरेंद्र, मोहन, यस, ओके। चलो पहले तो ये बताओ कि तुम सारे हो कैसे, ठीक है? मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ है? मिथिलेश, ध्रुवेंद्र, वेलकम वेलकम वेलकम। वीरेंद्र, आलोक, जय भारत, ओके। मिथिलेश, चलो भाई आपका स्वागत, तो आपको 2 बार वेलकम बोल देते हैं। अंकित, राम राम। चलो तो आज की वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज की क्लास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सूरज, क्यों नहीं होएगा। नितिन, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत में जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में कि भाई कितनी हैं। और मेन बात ये है डियर इस क्लास को लाने का कि आपसे जो नई साइट्स ऐड हुई है उनके बारे में पूछ सकते हैं। उसके अलावा 2021 में जो ऐड हुई थी आपसे उनके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई वो किस राज्य में है, या फिर उनके नाम आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। ओके, तो आज हम रामसर साइट्स के बारे में, मैं एकदम मस्त हूँ डियर, आज हम रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई हमारे भारत में कितनी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? और इसी का दूसरा नाम, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या बला है, तो इसी का दूसरा नाम है आर्द्र भूमि, ठीक है? आर्द्र भूमि स्थल, आर्द्र मतलब आपका क्या, नमी एक तरह से, ठीक है? आर्द्र मतलब एक तरह से नमी। आगे बात करेंगे क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई थी। जरा सा ये देख लो, देखो डियर, हमारी पृथ्वी पर जितने भी इकोसिस्टम हैं उनमें से इंग्लिश मीनिंग है डियर इसका वेटलैंड्स, ठीक है? आर्द्र मतलब नमी और वेट मतलब नमी, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स, ठीक है? वर्ल्ड वेटलैंड्स या फिर इंडिया में वेटलैंड्स, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा इंडिया पर ही। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, यहीं से शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए, क्योंकि डियर आपके एग्जाम के हिसाब से ये क्लास होने वाली है, इसमें हम ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। कम टाइम में आपको मैं सारे वेटलैंड्स कराऊंगी जो जो हमारे भारत में है अब तक, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो, पृथ्वी पर पूरे इकोसिस्टम में हर एक चीज आती है। इकोसिस्टम मतलब सब कुछ, एक तरह से आप उसमें कुछ भी ले लो, वो बायोटिक हो या नॉन बायोटिक, कोई मतलब नहीं बनता। अब उसी में ही आपकी धीरे धीरे जब थोड़ी टेक्नोलॉजी आई, लोगों में थोड़ी समझ आई, तो लोगों को लगा, या फिर कहोगी बड़े संगठनों को लगा कि भाई पृथ्वी पर या फिर अलग अलग देशों में जो आपकी दलदली भूमि है, या फिर कहो जो पानी की भूमि है, जहां पर आपका बेसिकली पानी मिलता है, वो खारा पानी हो, मीठा पानी हो, पहाड़ी पानी हो, कैसा भी पानी हो, कि धीरे धीरे उनका ना हाश हो रहा है, उनको हानि हो रही है। तो उनको कैसे बचाया जा सके, इसको लेकर एक क्या बनाया गया, एक संगठन तैयार किया गया कि भाई ये पर्टिकुलर संगठन ना सिर्फ इसी की देखरेख करेगा, कैसे विश्व में जो आर्द्र भूमि है, दलदली सी भूमि है, उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। उसमें आपके तालाब आ जाएंगे, झील आ जाएंगी, डेल्टा आ जाएंगे, आपकी खारे पानी की झील आ जाएगी, मीठे पानी की झील आ जाएगी, जिनका भी एक तरह से कहो कि एनवायरनमेंट में एक अच्छा योगदान है। कैसे? वहां पे आप सिंचाई के लिए पानी यूज कर सकते हो, आप पीने का पानी यूज कर सकते हो, आप वहां पे मछली पालन कर सकते हो, आप वहां पर जो माइग्रेटेड पक्षी होते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स जो होती हैं, उनका निवास स्थान उसको बना सकते हो। आप वहां से जो बाढ़ का बहुत ज्यादा पानी आता है, दलदली सी भूमि होती है, या फिर कहो जो झील टाइप होता है,
बाय चांस मान लो कि बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ के पानी को कई बार ये जो वेटलैंड्स है ना ये सोख लेते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसपास के इकोसिस्टम के लिए। तो इनको खत्म होने से या फिर कहो इनको सूखने से बचाने के लिए ये आपका रामसर या फिर कहो वेटलैंड हमने ढूंढे, पर्टिकुलर भाई हमने खोज की कि यहाँ पर ये वेटलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें संरक्षित करना है, हमने इसको रामसर स्थल में रख दिया। अब इसको एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से एक संगठन के तौर पर संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू शुभम। ओके, एक में बिल्कुल जैसे अभी सूरज हो जाएगा। तो देखो मैंने आपके लिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ना बस आपको क्या करना है, बोर्ड पे अपनी नजर रखनी है, बाकी सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, अब एक बार जरा यहां से ये देख लो आप, छोटी छोटी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, क्या वर्ल्ड वेटलैंड डे, या फिर सिंपल कह लो इसका मतलब होता है डियर दलदली सी भूमि या फिर वो भूमि जिसके ऊपर आपका पानी है, झीलें, तालाब, आपके ये सारी चीजें आ जाएंगी, डेल्टा आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन सबसे पहले ये बनेगा कि वर्ल्ड, यही से शुरू करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, 2022 ये कब मनाया जाता है वो हम देख लेंगे अभी जस्ट नेक्स्ट, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इनको बचाने की जरूरत है। जहां जहां पर भी ये आर्द्र भूमियां है ना, लाइक कोई मान लो झील है, उसके चारों तरफ एक पूरा इकोसिस्टम है, वहां के जीव जंतु उस पानी का यूज करते हैं पीने के लिए। बाय चांस अगर वो सूखने लगा तो वो तो सूखेगा ही, वहां तो पानी रहेगा नहीं। वो जो जीव जंतु थे जो पानी के लिए उस झील के किनारे जाया करते थे, वो भी धीरे धीरे बिना पानी के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो पूरा एक इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए वेटलैंड्स को संरक्षित रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 2022 की थीम क्या थी, जल्दी से बताओ मुझे आंसर, उसके बाद ही हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बताओ फटाफट से। इसकी थीम थी, लिख लेना, वेटलैंड्स, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन। ठीक है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, एंड नेचर, ये जरूर याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। अब शुरुआत करते हैं थोड़ी सी, फिर डायरेक्ट चलेंगे कि भाई कितनी आपकी रामसर साइट्स है, क्या ऐड हुई है। देखो UN, एक नाम ध्यान रखना, एक संगठन, नाम नहीं, UNESCO, विश्व धरोहर स्थल, इन्हीं के अंडर आपके संरक्षित किए जाते हैं। इन्हीं के कहने पर या फिर इन्हीं की मुहिम से ईरान के, ठीक है, ईरान के एक शहर रामसर में, बस यहीं से इसका नाम रामसर पड़ गया। ठीक है, रामसर में ये बात चलाई गई कि पूरे विश्व में आपको आर्द्र भूमि जो जगह है, ठीक है, आर्द्र भूमि जो स्थल है उनको संरक्षित रखना है। और ये किया गया था डियर 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए 2 फरवरी को आप मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को आप मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब लिखने का कुछ नहीं है, आप बस बोर्ड पे निगाह रखना, साथ साथ मैं पढ़ रही हूं, आप भी पढ़ते जाना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ है, जो नए ऐड हुए हैं वो बाद में भी बताएंगे और अभी भी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो डियर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 जो कि 2 फरवरी को ही था, उसकी थीम मैंने आपको लिखवा दी है के अवसर पर 2 रामसर स्थलों की, देखो पहले थे हमारे, इससे पहले 47, इसमें 2 ऐड हुए हैं 2022 में। ठीक है, अब टोटल हो गए हैं हमारी रामसर साइट कितनी,
49। बाय चांस आपसे विश्व भर में पूछ ले, सुनील क्या क्लियर कर दे? नहीं, बिल्कुल है, ये हर एक एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 49 अगर आपसे विश्व भर में पूछ लेना तो लगभग आपके 2400 रामसर स्थल है, ठीक है। 2400 रामसर स्थल है, ये याद रख लेना। आपसे घूमते फिरते सवाल पूछा जा सकता है। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है डियर? 49 हो गई है, जिसमें 2022 में एक तो गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को ऐड किया गया है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी को ऐड किया गया है, और दूसरा डियर यूपी में स्थित बाखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को, ठीक है, बाखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। 47वां जो था ना वो भी यूपी का ही था, बट देखेंगे कौन सा था, ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट, अब थोड़ी सी आप रामसर की हिस्ट्री देख लो कि भाई रामसर है क्या। व्हाट इज रामसर साइट्स? देखो, रामसर समझौता वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अंतरराष्ट्रीय संधि मतलब इसमें केवल भारत नहीं, इसमें विश्व के बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं। और बाय चांस पूछ ले कितने हैं तो आप कहोगे इसमें लगभग 171 देश इसके मेंबर है, ठीक है। लिख लोगे आराम से, लगभग 171 देश, 171 ही है इसके मेंबर है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को इसकी संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसी को रामसर साइट या फिर रामसर समझौता भी बोला जाता है। अब देखो 1971 को तो इस पे हस्ताक्षर किए गए, ये भाई टेबल पे रखा गया, लेकिन इसके लिए काम कब किया गया, कब ये प्रभाव में आया, तो वो अगर पूछ ले तो आप कहोगे कि ये 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। भारत में रामसर, अब हाँ भारत का भी पूछेंगे कि भाई ठीक है पहले ईरान से शुरू हुआ लेकिन भारत ने ज्वाइन कब किया, तो भारत ने ज्वाइन किया डियर 1982 में, और ये लिखा हुआ है भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे या फिर ये संधि ज्वाइन किए थी। अब प्रत्येक 2 फरवरी को, जो अभी बता के आए हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है डियर कि आर्द्र भूमि दिवस, विश्व या फिर कहो वर्ल्ड वेटलैंड डे सबसे पहली बार कब मनाया गया। आप एकदम से झट से आंसर दे दोगे कि भाई 1975, 1971 में शुरू हुई, 1971 आंसर होगा। नहीं, 1975 में प्रभाव में आया, 1975 आंसर होगा। जी नहीं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। अब देख लो भारत में, जो मैं अभी आपको बता के आई हूं, 49 आपके टोटल रामसर साइट्स है। मैं सारी एक एक करके बताऊंगी आपको। भारत में 49वां, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर। देखो 2022 में 2 ऐड की गई थी, एक गुजरात की और एक आपकी उत्तर प्रदेश की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 47 पहले थी, 48 और 49। क्वेश्चन ये बनता है कि 48वें नंबर पे आपने उत्तर प्रदेश वाली ऐड की थी या फिर आपने गुजरात की ऐड की थी। तो ध्यान देना, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा कि भारत का 49वां या फिर 48वां, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 47वां, उसी तरह अब पूछा जाएगा भारत का 48वां रामसर स्थल कौन बना है, या फिर भारत का 49वां यानी कि 49th वेटलैंड्स कौन सा बना है। तो आपको बस ये जरूर ध्यान रखना है कि 49वां उत्तर प्रदेश वाला बना है और 48वां आपका गुजरात का खिजड़िया, ठीक है। चलिए, नहीं खुशबू, अपने आप को डियर अपडेट कर लो क्योंकि रामसर साइट अपडेट हो गई है, वो टोटल अब 49 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो। और ये सारे क्वेश्चन हैं, जहां जहां भी मैंने हेडिंग डाला है वो सारे आपके क्वेश्चंस हैं। बाद में पूछूंगी तो एक को भी अगर किसी ने ये बोला ना कि नहीं हमें नहीं पता, तो तुम्हारी टांगे नहीं रहेंगी, देख लेना बस। वो तुम्हारी भले तुम्हारी मम्मी से मेरे को कटवानी हो। अगला देख लेते हैं डियर।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं आपसे सच में कहूं तो इसलिए हम वक्त भी जाया नहीं करेंगे। अब वेटलैंड्स को ना, जैसे भारत की स्थलाकृति को बांटा गया है, भारत का विभाजन किया है भाई, ऊपर हिमालय, बीच में आपके क्या समतल मैदान, नीचे आपका प्रायद्वीपीय भारत और द्वीप। उसी तरह आर्द्र भूमियों को भी बांट दिया कि हिमालय आर्द्र भूमि, जिसमें आपकी हिमाचल प्रदेश की जैसे रेणुका झील आ गई, गंगा के मैदान की आर्द्र भूमि आपकी यूपी की बहुत सारी झीलें आ गई, रेगिस्तान की आर्द्र भूमि राजस्थान की बहुत सारी रामसर साइट्स आ गई, तटीय आर्द्र भूमि उसका एक सबसे प्राइम एग्जाम्पल चिल्का लेक, ठीक है, उड़ीसा के तट पर है। तो इनको इस तरह से बांटा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो कब प्रभाव में आया, भारत ने कब ज्वाइन किया, भाई ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके लिख रही हूं कि रामसर साइट भारत ने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, 1900 कब, जल्दी से बताओ, भारत ने ज्वाइन कर लिया था कब? आप कहोगे कि भारत ने ज्वाइन किया था, भारत ने ज्वाइन किया 1982 में, 1982 में। भारत की पहली, दो क्वेश्चन बनेंगे, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, ठीक है, पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो थी डियर आपकी, कौन सी? उड़ीसा की चिल्का लेक, उड़ीसा के तट पर चिल्का झील, जहां पर माइग्रेटेड पक्षी सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, माइग्रेटेड पक्षी बहुत आते हैं। अब अगर भारत की है और ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, तो जरूर ये भी कहीं पे आपको पूछा जाएगा कि विश्व में पहली रामसर साइट कौन सी थी, ठीक है, विश्व में पहली रामसर साइट, जल्दी से बताओ जिनको भी पता है, एंड आई होप आप में से कईयों को पता होगा, पहला रामसर स्थल कौन सा है? अच्छा, अगर उड़ीसा के तट पर जो चिल्का झील है उसका पूछे तो डियर वो 1981 में आपके रामसर स्थल की सूची में ऐड हो गई थी, ठीक है, ओके। अब विश्व की बता दो, तो देखो ऑस्ट्रेलिया में है डियर आपका कोबोर प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जो कि विश्व का पहला रामसर साइट था, ठीक है, रामसर साइट थी। और ये बात है जस्ट उसके प्रभाव में आने से एक साल पहले 1974 की, 1974 में इसको ऐड किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आगे भी आएगा, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी रिसेंटली, पूछ भी सकते हैं क्योंकि कई बार मैंने वो खुद एग्जाम्स में देखा है। भारत का क्वेश्चन, भारत का 47वां, जैसे आपसे 49वां पूछेंगे ऐसे ही आपसे 48वां और 47वां, स्पेशली वो जो कि 2022 में, क्योंकि दो ही ऐड हुए हैं तो याद करना बहुत आसान है। स्पेशल उनको जरूर याद रखना जो 2021 में आपकी नई साइट्स ऐड हुई हैं, ठीक है। तो भारत का 47वां रामसर स्थल कौन बना, या रामसर सूची में कौन सी आर्द्र भूमि ऐड हुई है? तो ये है डियर आपका आंसर, क्या हो जाएगा भाई, यूपी का हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड, यूपी का हैदरपुर वेटलैंड। ये आपका एक मैन मेड लेक के टाइप में है डियर, ठीक है। 1984 में ये बनी थी, 1984 में इसको फॉर्म्ड किया गया था, 1984 में इसको फॉर्म्ड किया गया था। अब बाय चांस इसकी लोकेशन, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, इसीलिए मैं इस पे 1 मिनट ले रही हूं।
भारत का 47वां, यूपी में हैदरपुर वेटलैंड्स। कई बार क्या होता है ना डियर, बहुत देखो, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, आपके नेशनल पार्क हो गए, आपके रिजर्व्स हो गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हो गए, उनके ना बीच में कहीं पे ना बहुत सारी एक लेक सी बना देते हैं, एक जलाशय सा बना देते हैं। कई सारे तो रामसर साइट्स में ये जलाशय हमारे ऐड हो रखे हैं, ये झीलें हमारी ऐड हो रखी है, क्योंकि पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम को ये लेके चलती है। उस वाइल्ड लाइफ, उस नेशनल पार्क में रहने वाले सारे जीव जंतुओं को वो क्या करती है, पानी प्रोवाइड कराती है। तो कई सारी ऐसी भी ऐड की हुई है आपकी। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ना, ये यूपी में हस्तिनापुर, सॉरी, यूपी में क्या है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बस वहीं इसकी लोकेशन है, वहीं पर है ये आपका हैदरपुर वेटलैंड। निपुण अभी बताया है डियर, हमारे भारत में, आपने भारत की पूछा है ना, 49 है, और विश्व में पूछो तो विश्व में आपकी 2400 है। हाँ, विश्व में आपकी लगभग 2400 के आसपास आर्द्र भूमि स्थल है, भूमि स्थल है, ठीक है, जैसे मैंने शायद अभी बताया है। अब अगस्त 2021 में अब आपके सामने आएगी एक टेबल डियर, जिसमें हमारी 49 की 49 आर्द्र भूमि होंगी। उसके बाद 2021 में जो जो ऐड हुई है ना, मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। वैसे सबकी डेट आपके पास लिखी होगी, आई होप। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। भारत में ये रामसर स्थल हो गए, ये जहां पर वो लाई करते हैं या फिर जहां पर वो है उस राज्य का नाम हो जाएगा, या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो भी होगा, और ये उनका वर्ष कि भाई वो कब ऐड किए गए। ओके, चलो सबसे पहले चिल्का झील डियर उड़ीसा के तट पर है। 1981 में हमारे भारत की पहला रामसर स्थल हो जाएगा ये। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जहां पे आएगा, आप ये मत कहना सोचना डियर कि पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान जंगल को रामसर साइट बनाया है, नहीं। मैंने अभी बताया रामसर साइट्स आपकी वेटलैंड्स होते हैं, मतलब पानी से रिलेटेड, नमी से रिलेटेड। तो जो ये नेशनल पार्क हो गए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, इनमें कहीं कहीं आपकी झीलें भी होती हैं, तो उनको ऐड किया जाता है रामसर स्थल सूची में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस। ये आपका राजस्थान में, और इसको भी 1981 में ही ऐड किया गया था। लोकटक झील मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इस पे तैरता हुआ नेशनल पार्क है, बताना जरा। लोकटक झील पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका, नेशनल पार्क। और इस झील पे घर भी बने हुए हैं एक्चुअली, ठीक है, छोटे छोटे हट टाइप में। मणिपुर में है, 1990 में ऐड हुई थी। वुलर झील, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अब बाय चांस आपसे मैं अगर ये पूछ लूं, ज्यादातर रामसर साइट्स में झीलें ही हैं डियर, झीलें, तालाब, यही चीजें हैं। मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि वुलर झील जो कि एक रामसर स्थल है, वो आपका अगर विभाजन किया जाए हिमालय, गंगा के मैदान, तटीय मैदान या रेगिस्तान की आर्द्र भूमि, तो आप बता पाओगे कि इनमें से कौन से के अंडर आएगा? चलो जल्दी से आंसर दो अगर आपको पता है तो। जम्मू कश्मीर में, और इसको ऐड किया गया था 1990 में। एक बात मैं आपको डियर पहले ही बता दूं, सभी को पहली पूछ लेंगे, जो लास्ट हुई है वो पूछ लेंगे। उसके अलावा इनमें से आपके क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर चांस है। आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा जो नई ऐड हुई है 2021 में और 2022 में, उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो हरिके झील आपकी पंजाब, हरिके बैराज भी आपको पता है ना, जहां पे सतलुज और व्यास नदी मिलती है, ठीक है, जहां पे सतलुज और व्यास नदी मिलती है हरिके नाम की जगह पे। सांबर झील राजस्थान में 1990 में ऐड की गई थी, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की है। तो देखो
रामसर स्थल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीठे पानी की लेक्स हो, पानी कैसा भी हो, बस वेटलैंड्स होना चाहिए, यानी कि पानी होना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो बहुत ज़्यादा खारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा पानी, वेटलैंड्स का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं भाई? सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए, वहाँ के इकोसिस्टम में जो जीव जंतु रहते हैं उनके पीने के लिए, वहाँ पर आपके एक तरह से वनस्पति अच्छी हो जाए उसके लिए। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा सलाइन, बहुत ज़्यादा खारा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खारे पानी में तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खारा ना हो, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खारा पानी है या मीठा पानी है, और उसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, समुद्र तल से। हिमालय, बिल्कुल डियर, वुलर झील हिमालय आर्द्र भूमि का हिस्सा बनेगी। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आगे चलते हैं। 7वां, कंजली झील पंजाब में 2002 में ऐड हुई। रोपड़ वेटलैंड, रोपड़ तो बहुत फेमस है डियर, पंजाब में 2002 में ऐड हुई। कोल्लेरू झील आंध्र के तट पर, और ध्यान देना तट पर होने के बाद भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, दक्षिण का इलाका है, समुद्र से सटा हुआ है। ये एक मीठे पानी की झील है, ध्यान देना, ठीक है, मीठे पानी की झील है। कौन सी? कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है डियर। दीपोर झील असम में है, 2002 में ऐड हुई थी। पोंग डैम, पोंग डैम बेसिकली क्या इसमें ये पोंग डैम को ले रखा है? नहीं डियर, जो पोंग डैम है उसके पीछे जो जलाशय है, उसका जो रुका हुआ पानी है, उसको रामसर स्थल सूची में ऐड किया हुआ है। तो पोंग डैम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। तसो मोरी झील लद्दाख में आपकी 2002 में ऐड हुई थी। आगे चलते हैं। अष्टमुड़ी झील, कोई बच्चा भी बता देगा डियर, केरल में एक लगून लेक है, 2002 में ऐड हुई थी, ठीक है। सस्थमकोटा झील केरल में 2002 में ऐड हुई थी। वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी झील, ठीक है, केरल की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड खारे पानी की है, ध्यान रखना, ठीक है, केरल में 2002 में ही ऐड हुई थी। भोज वेटलैंड आपके मध्य प्रदेश में है, 2002 में ऐड हुआ था। भीतरकनिका मैनग्रूव, ठीक है, भीतरकनिका मैनग्रूव बहुत ही फेमस है, आपसे भीतरकनिका उद्यान भी पूछ सकते हैं, अभ्यारण्य भी पूछ सकते हैं। तो उड़ीसा में आपका 2002 में ये आर्द्र भूमि सूची में ऐड हुई थी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट किलिमेरो वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऐड कब हुआ था ये? 2002 में। आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल 2002 में ऐड हुआ। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, ये चंद्रताल है डियर, ठीक है, चंद्रताल लेक है बेसिकली। वेटलैंड आपका हिमाचल प्रदेश में 2005 में। रेणुका वेटलैंड, और ध्यान देना ये हमारे भारत का, आपसे ये भी पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल कौन सा है और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो जो ये रेणुका झील या फिर कहो रेणुका वेटलैंड, ये भारत का सबसे छोटा है, सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल। तो हो रहा है ना भाई, जल्दी जल्दी आपको छोटी सी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मतलब सारे क्वेश्चन जितने भी रामसर से आपसे पूछे जा सकते हैं। 2005 में होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में 2005 में ऐड किया था। मानसर झील जम्मू कश्मीर में 2005 में ऐड की थी। रुद्र सागर झील आपकी त्रिपुरा में आपकी 2005 में ही ऐड हुई थी। उसके बाद डियर ऊपरी गंगा नदी, ठीक है, बेसिकली आपके इसमें ये ऊपरी गंगा आपने यूपी में बिहार में देखा होगा ना, निचली गंगा, ऊपरी गंगा, पूर्वी गंगा, पश्चिमी यमुना, सॉरी, ये नहर बनी हुई है। तो ऊपरी गंगा नदी या फिर कहो वृज घाट से नरोरा का जो खिंचाव है
उत्तर प्रदेश में है, 2005 में ऐड हुआ था। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में 2012 में। सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में 2019 में ऐड हुआ था। और जैसे मैंने आपको स्मॉलेस्ट बताया, ऐसे ही भारत का सबसे बड़ा क्या है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है क्या, सुंदरवन डेल्टा। किस में आ जाएगा, ये गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में आ जाएगा। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में 2019 में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। आप यूपी वाले सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी में ही है रामसर स्थल और आपसे पूछे जाते हैं। अभिषेक, हाँ जी, ठीक है। आपका केशवपुर म्योनी कम्युनिटी रिजर्व आपका पंजाब में है, 2019 में इसको ऐड किया गया था। कितने हो गए भाई, 30 हो गए ना हमारे, ठीक है। उसके बाद व्यास संरक्षण रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019 में। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब 2019 में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में ऐड हुआ था। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में ऐड हुआ था। समन पक्षी अभ्यारण्य, समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश 2019 में ऐड। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश 2019 में। नेक्स्ट चलो, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश अगेन 2019 में। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020 में। अब देखो यहां से थोड़े आपके याद करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि इसके आगे आपके जितने भी आएंगे वो 2020, 2021 और 2022 में ऐड हुए होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा जरूरी बन जाता है, क्योंकि रिसेंट ईयर है। अब एक बार इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देख लो। ये क्या पार्वती वाला, एक सेकंड, कहाँ गया भाई, पार्वती आगरा, ठीक है, पार्वती आगरा, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य। रवि तुम गिनते नहीं जा रहे हो, मैंने कहा था यूपी वाले थोड़ा ध्यान से देख लेना, गिनते रहना। कोई नहीं, क्वेश्चन आंसर भी मैं पूछूंगी लास्ट में, उसमें आपको जवाब सारे मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, अगले वाला देर। उत्तराखंड का हो गया। काबर ताल आपका बिहार में लेक 2020 में ऐड हुई है। लोनार झील महाराष्ट्र में, देखो हर तरह के इसमें वेटलैंड्स ऐड किए गए हैं। महाराष्ट्र में है 2020 में, और ये क्रेटर से बनी झील है, आप सब जानते हो, ठीक है, क्रेटर से निर्मित एक झील है। मतलब क्षुद्र ग्रह या फिर कहो कॉमेट्स जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी पे कहीं गिरता है, एक गड्ढा बन जाता है, टाइम दर टाइम उसमें बारिश का पानी जमा होता रहता है और वो एक लेक का, एक झील का रूप ले लेता है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में ऐसी ही बनी हुई है। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में 2020 में ऐड हुई थी। अगला तसोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र लद्दाख में, इसको थोड़ा सा डियर थोड़ा ज्यादा ध्यान से आप ऐड कर लेना। लद्दाख में 2020 में TSO, ये है इसका TSO। नेक्स्ट चलो देखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में 2021 में ऐड हुआ था। और ये बात है डियर 2021 में भी बाय चांस पूछ ले तो अगस्त 2021 में इसको ऐड किया गया था। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में ही 2021 में, ये बेसिकली अगस्त की ही बात हो रही है, ठीक है, अगस्त की ही बात हो रही है। एक सेकंड भाई,
ओके। उसके बाद आपका थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में 2021 में ऐड की गई थी, अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में आपकी 4 ऐड हुई थी, ध्यान देना, 3 तो हो गई ना हमारी। और डियर वाधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र, इसकी स्पेलिंग है आपकी WADHANA, ठीक है, ये भी गुजरात में है और ये भी आपका अगस्त 2021 में ही ऐड हुआ था हमारी रामसर सूची में। उसके बाद जो मैं अभी आपको करा के आई हूं कि भाई दिसंबर 2021 में 47वां, देख लो यहां पे लिखा हुआ है, 47वां आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड सूची में शामिल किया गया था यूपी में हैदरपुर वेटलैंड को, जो सराउंडेड या फिर कहो कि घिरा हुआ है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, 2021 में ऐड हुई थी। और 48वीं खिजिडिया, ये तो मैंने डियर आपको सबसे पहले बता दिया था, 48वीं खिजिडिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में 2022 में जब वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा था, उसी के अवसर पे इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट एंड लास्ट 49th आपकी, तो यहां से ये तो पता चल गया ना कि 49 है। अब कोई 47, 45 या 39 नहीं बोलेगा ना, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 2022 में सबसे नई, ठीक है, सबसे नई बनी हमारी रामसर स्थल है, रामसर साइट है। अब जरा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक है। देखो साथ साथ मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं आपका टाइम बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना और मुझे बताना कि जो अभी पीछे करके आए हो उनसे आप क्वेश्चन के आंसर देने में समर्थ हो, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जल्दी से, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? आप कहोगे कि 49, क्योंकि कई बार आप बता चुके हो, ठीक है भाई, कई बार बता दिया है। ओके, उसके बाद प्रश्न बनेगा रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो आप कहोगे कि रामसर सम्मेलन सबसे पहले ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ये इफेक्ट में आया था 1975 में। पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया 1997 में। भारत ने इसको ज्वाइन किया 1982 में। हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट में आया 1975 में। उसके बाद भारत ने ज्वाइन किया 1982 में, भारत ने ज्वाइन किया। और पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया 1997 को, ठीक है। पहली रामसर साइट ऐड कब हुई? 1974 को, ऑस्ट्रेलिया के कोबार प्रायद्वीप। ओके, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। चलिए देखो, क्वेश्चन करवा दिया है ये भी मैंने आपको। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में स्थित, अपने भारत का लेना है इसलिए हमने बांग्लादेश वाला नहीं रखा है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा, देखो सारी चीजें ले ली ना हमने आर्द्र भूमि, जितनी भी आपके पानी के सोर्स थे, क्या क्या, आपकी झीलें भी, आपके तालाब भी, आपका डेल्टाई एरिया भी, दलदली भूमि, बेसिकली आपको वेट भूमि चाहिए। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है आपका। इसमें और भी डिटेल दी हुई है कि ये 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मैम अगर डियर, ये तो एक अंतरराष्ट्रीय वो है ना, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, ठीक है। ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अब ऐसे तो ये इफेक्ट में 1975 में आया था, लेकिन 1974 में अंतरराष्ट्रीय यानी कई देशों के एक तरह से कहो सहयोग से पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में चुनी जा चुकी थी, ठीक है।
तो एक तरह से बन तो ये 1971 में ही गया था, इसकी शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, फिर लगातार इसको देश ज्वाइन करते गए ऑफिशियल, ठीक है, वरना भारत ने तो इसको पहले ही हामी दे दी थी। सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा, सबसे छोटा जस्ट अभी बता के आई हूं, हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हिमालय आर्द्र भूमि क्षेत्र में आएगी। रेणुका झील या फिर कहो आप रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, केवल 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला जो आएगा, भारत में रामसर स्थल किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो भारत में रामसर स्थल लगभग 10 उत्तर प्रदेश राज्य में है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में है। एक बार देख लो इनको और नोट कर लो, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए और भी अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो विश्व का पहला रामसर स्थल अभी मैंने अपना भी अभी करवाया है, 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। भारत का 47वां, कहा था ना कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। भारत का 47वां रामसर स्थल, पहले जब तक हमारी 39 थी ना डियर, 39 के बाद आपकी ऐड हुई 4 और फिर 2 और ऐड हुई, इस तरह से हुआ था, ठीक है। तब 39 सबसे ज्यादा पूछी जाती थी, 47 को रीसेंट याद रखना क्योंकि 2021 की ही बात है। तो 47 उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड हमारा ऐड हुआ था। भारत का 48वां, आप कहोगे भाई गुजरात में आपका खिजीड़िया पक्षी अभ्यारण्य, और भारत का 49वां यानी कि सबसे जो नई ऐड हुई है, थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच डियर दिन बनाने के लिए। तो 49वीं हो गई डियर, उत्तर प्रदेश की बोकारो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, बोकारो तो स्टील प्लांट है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। तो ये थे रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड्स जितने भी है हमारे भारत में। विश्व में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है उनके बारे में, इन सब की सूची। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट भी कुछ आपका बिल्कुल ऐसा होगा कि बिना वक्त गवाए, बिना ज्यादा बात किए, आपको छोटे से टाइम में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं प्रोवाइड करा सकूंगी। देखिए रामसर, देखो सबसे पहले बादल आप दोबारा से देखना, सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि रामसर स्थल बेसिकली क्या है। पृथ्वी के इकोसिस्टम में कुछ भूमियां ऐसी भी है डियर जिनको एटलीस्ट पूरी प्रकृति को संरक्षण की जरूरत है आज के टाइम पे, तो पर सबसे पहले मैंने दिया हुआ है तो दोबारा उसको कराने की कोई मुझे लगता नहीं है कि नीड है, टेंशन मत लो, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया है। क्या है, क्यों जरूरत है इसके संरक्षण की, सब कुछ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, ठीक है। तो बादल आई होप कि आप देखोगे जरूर। तो डियर नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोई एक ऐसा ही टॉपिक छेड़ेंगे कि जो एकदम आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जिसमें आपको छोटी सी वीडियो में इतनी ज्यादा जानकारी मिल जाए कि जब आप एग्जाम देने जाओ और वो क्वेश्चन आपको फंस जाए तो बस उस खुशी का ठिकाना आपका ना रहे। तो थैंक यू सो मच, बस अपना प्यार ऐसे ही देते रहना टॉप तक को, थोड़ा सा हमें भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंच जाए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए बस ये तो सिलसिला आपका चलता रहेगा, अब हम पधार चुके हैं भाई देखो ओके, तो टॉप तक को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच। जूही, बादल, अंकित सबका वेलकम। ओके चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है।
चलिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो, टॉप तक पे आपको सब कुछ मिल जाएगा।